अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं पाकिस्तान में एक बैंक में वाइस प्रेसिडेंट था और बहुत हैंडसम सैलरी थी और मुझे बैंक ने होंडा सिविक गाड़ी भी दी हुई थी और मेरा अपना घर भी था, लेकिन फिर भी मैंने पाकिस्तान को छोड़ दिया। तो आज हम डिस्कस करेंगे और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा कि मैंने पाकिस्तान को क्यों छोड़ा और क्या वजूहात थी। तो हम उसके रिलेटेड आज बात करेंगे। करंटली मैं नॉर्वे में रह रहा हूँ, तो मैं नॉर्वे की कुछ एग्जांपल शेयर करता हूँ जिसको आप कंपेयर कर सकेंगे पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान में लोगों के पास हेलीकॉप्टर्स होते हैं और पॉलिटिशियंस इन हेलीकॉप्टर्स को अपनी ज़िंदगी में मज़ीद आसानियाँ पैदा करने के लिए, इंजॉय करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर किसी पॉलिटिशियन का दिल कर रहा है कि वो मड़ी में है लेकिन उसने नाश्ता करना है, लाहौरी नाश्ता करना है, तो वो हेलीकॉप्टर के थ्रू फूड मंगवा सकता है। फिर अगर पॉलिटिशियंस को एक जगह पर इकट्ठा करना है ताकि अपने लिए फाइनेंशियल बेनिफिट्स हासिल कर सके और पॉलिटिकली अपने बेनिफिट्स हासिल कर सके, तो उसके लिए भी हेलीकॉप्टर यूज़ किया जाता है। तो पाकिस्तान में तो पॉलिटिशियंस हेलीकॉप्टर को यूज़ कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए, लेकिन यहाँ पे नॉर्वे में फ्ली एम्बुलेंस का कॉन्सेप्ट है। दूर दूर इलाकों में लोग रहते हैं, यहाँ पे काफ़ी स्कैटर्ड लोग रहते हैं। ये नहीं प्रेफर किया जाता कि आप सारे बिग सिटीज़ में रहें। जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर फ्ली एम्बुलेंस का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। आपको कोई भी परेशानी होगी तो आपको अगर इमरजेंसी में कहीं लेके जाना पड़ेगा तो वो इस सर्विस को यूज़ करते हुए ले जाते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल्स हैं। आप कहीं भी रहें, आप चाहे छोटे इलाके में भी रहें, लेकिन आपको ये परेशानी नहीं होगी कि अगर आपको इमरजेंसी होती है तो आपके लिए कैसे आपको हेल्प किया जाएगा। तो यहाँ नॉर्वे में ये बिल्कुल कॉमन है। फ्री सर्विस के थ्रू वो लोगों को डिफरेंट जगह से बड़े हॉस्पिटल में सर्विस के लिए जल्दी ले जाते हैं ताकि उनका ट्रीटमेंट हो सके और एंड टाइम पर उनका इलाज हो सके, उनकी जान बचाई सके जा सके। तो ऐसे एग्जांपल्स आपको स्कैंडिनेवियन या नॉर्डिक कंट्रीज़ में ही मिलेंगी। फिर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि पाकिस्तान में जो लोग जॉब कर रहे होते हैं वो सारा साल इसी बेस पे जॉब करते रहते हैं कि एक साल के बाद जब इंक्रीमेंट लगेगा या अप्रेजल का टाइम होगा, उनकी अप्रेजल अच्छी आएंगी, उनको अच्छी सैलरी में राइज मिलेगा ताकि अपनी फैमिली के लिए अच्छा मैनेज कर सकें। लेकिन होता क्या है कि साल के बाद बैंक्स में स्पेशली उन्होंने बेल कर्व इंट्रोड्यूस करा दिया। बेल कर्व में आपने कुछ को ए देना है, कुछ को बी देना है और ज़्यादातर लोगों को सी देना है और कुछ को डी भी देना है, जिसकी वजह से कुछ लोग तो खुश होते हैं, जिनका सी या डी कैटेगरी में इनको फॉल किया जाता है उनको इंक्रीमेंट बहुत कम लगते हैं और वो पूरा साल फिर डिसहार्ट होके ही इतना काम पे फोकस नहीं कर पाते क्योंकि साल के बाद उनको मिलना ही क्या है। लेकिन ऑन द अदर साइड इन कंट्रीज़ में देखा जाए तो इन कंट्रीज़ में जो भी लोग जॉब कर रहे होते हैं वो एसोसिएशन के साथ अटैच होते हैं और वो एसोसिएशन एक साल के बाद कोशिश करती है कि जितना इन्फ्लेशन है उसके मुताबिक ही आपकी सैलरी में राइज आए ताकि आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकें और अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार सकें। लेकिन पाकिस्तान में वो सारा साल बंदा टेंशन में ही रहता है और पाकिस्तान में टीसी का भी बहुत कॉन्सेप्ट है क्योंकि इन द एंड साल के बाद बॉस ने आपकी इंक्रीमेंट लगानी है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं, हर कोई अपना काम करता है और हर कोई ऑनेस्टली काम करता है और ट्रस्ट पे सोसाइटी चल रही होती है। लेकिन पाकिस्तान में आपको टीसी करनी पड़ती है ताकि साल के बाद आपको अच्छा इंक्रीमेंट लगे और उसी बेस पे आपकी सैलरी बढ़ेगी, जो कि बड़ा अजीब सा सिस्टम है कि आप काम की बजाय आप टीसी पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं और प्रोडक्टिविटी आपकी कम होती है। तो ये भी एक बहुत ही अनोइंग फैक्टर होता है जिसकी वजह से लोग पाकिस्तान से नॉर्डिक या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में मूव करते हैं। फिर पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी का मसला भी बहुत अरूज पर है और ये मसला हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। इतनी लोड शेडिंग होती है, मुझे याद है मैं बैंक में होता था, अक्सर घर से फ़ोन आते थे कि कभी यूपीएस ख़राब हो रहा है, कभी बैटरी ख़राब होगी, उसका पानी कम है, या बैटरी एक साल के बाद एक्सपायर होगी, उसको चेंज करना है। तो यही चीज़ें चलती रहती थी। आपकी सारी कंसल्टेशन यही होती है कि घर जाके सुकून की नींद सो जाए, यही बड़ी बात है। अगर रात को यूपीएस ख़राब हो गया, सारी रात आप सो ना सके और सुबह जाके आप काम क्या करेंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी। तो आप मेंटली यही चल रहे होते हैं कि आप पुरसकून कम से कम सो सकें। लेकिन इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में इलेक्ट्रिसिटी, घर, गाड़ी, हाउस, ये बेसिक फैसिलिटीज़ हैं। आप लोन के थ्रू ये चीज़ें इजीली घर और गाड़ी ले सकते हैं और यहाँ पे आप बेसिक फैसिलिटीज़ को इजीली इंजॉय कर सकते हो। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि तमाम सिटीजन्स को या तमाम जो लोगों को ये सहूलतें प्रोवाइड करना। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि लोग इधर मूव करते हैं। फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात की जाए तो यहाँ मेरा 6 साल का बच्चा भी साइकिल पे खुद स्कूल जा सकता है। वो इतना सेफ फील करता है, हम भी इतना सेफ फील करते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन पाकिस्तान में आप रात को भी अपने कुंडी लगाने के बाद आप लॉक लगा के उसकी चाबी जेब में रख के सोते हैं कि कहीं चोर आपके घर की दीवार फैला के अंदर आके लॉक भी तोड़ देगा। इवन आपको अंदर से कुंडी के बाद लॉक भी लगाना पड़ता है। और मैं अक्सर यही होता था कि घर में फैमिली है, बच्चे हैं, क्या कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई चोर ना आ जाए, कुछ ना आ जाए, और इन्हीं में आपका सारा वो फोकस जा रहा होता है।
फिर आपको पुलिस में कंप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो चोर ने उसको कमीशन दे देना पुलिस वालों को, और उनके आपस में दोनों एक ही हैं, तो फ़ायदा क्या कंप्लेन करने का। लेकिन यहाँ पे देखें तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो इनकी इतनी अर्निंग होती है कि उनको इस तरह की करप्शन में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, जो ज़्यादा कमाता है उस पर ज़्यादा टैक्स है, ताकि वो टैक्स पे करके एक सर्टन ब्रैकेट में आ जाए, और जिसकी इनकम कम है उस पर टैक्स कम है, ताकि वो जो टैक्स के बाद पैसे घर लेके जाए वो भी उसी ब्रैकेट के अंदर हो। तो यहाँ पे लोगों को एक स्पेसिफिक ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ताकि सारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय कर सके। कोई अमीर या कोई गरीब नहीं है, तमाम इक्वल लाइफ का स्टैंडर्ड एंजॉय करते हैं, जो कि क्वालिटी का स्टैंडर्ड होता है। यहाँ पे बच्चों की एजुकेशन फ्री है, हेल्थ फ्री है। आपके ज़हन में ये होता ही नहीं है कि कल को मैंने रिटायर हो जाना है, या मैं सेविंग कर लूँ बच्चों के लिए, ताकि कल को यूनिवर्सिटी की फ़ीस बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, तो आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस बच्चों की कैसे पे करेंगे। आप सारी ज़िंदगी सेविंग करते रहते हैं, फिर आप जब बच्चे स्कूल जा रहे हो तब भी बहुत ज़्यादा फीसें होती हैं, तो आपकी सेविंग हो भी नहीं पा रही होती, तो आप एक विशियस सर्कल में फंसे होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी बिल्कुल फ्री है, हेल्थ टोटली फ्री है, रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलनी है जिससे आप अपनी लाइफ गुजार सकोगे। आपके बच्चों की आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि फ्री एजुकेशन है, फ्री हेल्थ है उनके लिए। आपने ये नहीं सोचना कि आप रिटायर होंगे तो वो बड़े हो जाएंगे, उनकी फीसें कहाँ से अदा करेंगे, क्योंकि वो फ्री एजुकेशन करेंगे, और कोई मसला होता है तो उनकी हेल्थ के लिए, या आप रिटायरमेंट के बाद आप बीमार होते हैं तो सारी फैसिलिटीज़ तो गवर्नमेंट ने देनी है, तो आप मेंटली बिल्कुल रिलैक्स होकर ज़िंदगी गुजारते हैं, और सेविंग पे या बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते फ्यूचर के बारे में। आप जो टाइम मिलता है आप उसको एंजॉय करते हैं, क्योंकि आपको टेंशन नहीं होती फ्यूचर के बारे में। फिर सबसे इम्पोर्टेंट सोशल नॉर्म्स हैं, क्योंकि हम दूसरे कंट्रीज से आते हैं, हमने आके यहाँ पे इंटीग्रेट होना होता है, तो क्या ये हमें एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे सोशल नॉर्म्स या सोशल सिस्टम बहुत अच्छे हैं। ये बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, उनको जगह देते हैं। जैसे मेरे ऑफिस में भी नो नॉर्वेजियन है, और मैं अकेला पाकिस्तानी हूँ। ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि उन्होंने मेरी डिसरिस्पेक्ट की हो, या मेरे रिलीजन के बारे में, इस्लाम के बारे में कोई नेगेटिव वर्ड्स बोले हों। तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत केयर करते हैं, बहुत काइंड है, आपका ख्याल रखा जाता है, और कोई फाइटिंग नहीं होती। इवन आप रास्ते में भी जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट भी हो गया तो बड़े आराम से ये गलती मान लेते हैं जिसकी भी गलती हो। अगर गलती दोनों में से कोई नहीं मान रहा तो पुलिस को कॉल करेंगे, और पुलिस आके डिसाइड करेगी, क्योंकि इनको परेशानी नहीं होती, क्योंकि इंश्योरेंस के थ्रू वो जो डैमेज है वो कवर हो जाएगा। तो बहुत कूल लोग हैं, बहुत केयर करते हैं, और किसी किस्म की यहाँ पे कोई सोशली भी प्रॉब्लम नहीं होती, और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के नेबर्स और ऑफिस में सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है। ये तो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस की पॉजिटिव थिंग्स बताई हैं, मे बी कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। सॉरी अगर किसी को कोई इससे किसी की दिल उजारी हुई हो तो। अब मैं नेगेटिव की बात करूं, कि पॉजिटिव तो बेतहाशा मैंने बता दिए। नेगेटिव जो मुझे यहाँ पे लगता है कि पाकिस्तान में जितना इस्लामिक माहौल हमें मिलता है इर्द गिर्द, क्योंकि कल्चर और जो इन्वायरमेंट आपके इर्द गिर्द वो इम्पॉर्टेंट होता है, यहाँ पे मुझे इतना इस्लामिक कल्चर नहीं है, इस्लामिक जो आपके इर्द गिर्द माहौल है वो नहीं मिलता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप दिन में 5 दफ़ा मस्जिद से अजान की आवाज़ नहीं सुन सकते। तो उसका फिर हमने हल निकाला कि हम हमारे पास एक क्लॉक है जिस पे हमने टाइम सेट किया अजान का, तो 5 टाइम हमें फिर अजान की आवाज़ घर में ही हमने हमारे पास क्लॉक है जिससे हमें पता चलता है कि अजान हो गई है, नमाज का टाइम है। तो हमने इसको इस तरह हैंडल किया है, और फिर अजान जैसी होती है हम नमाज़ पढ़ते हैं, और पेरेंट्स को चाहिए कि नमाज़ पढ़ें तो आपको देख के बच्चे भी पढ़ेंगे, और आप खुद इस्लामिक जो अपने प्रिंसिपल्स हैं या सोशल या इस्लामिक नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करें, तो बच्चे भी डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि वो बाहर नहीं देख पा रहे होंगे। लेकिन पाकिस्तान में आप बाहर से भी चीज़ें इस्लामिक सीख रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपकी पेरेंट्स की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। फिर हम खुद ही घर में डॉक्टर जाकिर नाइक के या डॉक्टर इसरार के बयान वगैरह सुनते हैं, उससे भी बच्चों को जो ट्रू स्पिरिट है इस्लाम की वो पता चलती है। तो आपको खुद ही घर में ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जिससे आप कम से कम बच्चों की इस्लामिक साइड पे आप उनको ग्रो कर सकें, या इस्लामिक साइड पे उनकी जो इस्लामिक साइड है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो ये एक नेगेटिव है जो मुझे लगती है। अदरवाइज़ तो यहाँ पे बहुत अच्छी लाइफ है, और अगर किसी को मौका मिलता है स्कैंडिनेवियन नॉर्डिक कंट्रीज़ में आने का तो आना चाहिए। इनिशियल पीरियड मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसके बाद चीज़ें जब बेहतर होंगी तो बहुत बेहतर हो जाएंगी, और आपकी लाइफ ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगी। सो गुड लक फॉर द फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।